सो व्हाट्सअप गाइज, आज हम आ चुके हैं नई वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एलसीएम। तो एलसीएम सीखने के लिए हमें सबसे पहले एलसीएम की फुल फॉर्म सीखनी पड़ेगी। तो आइए चलो सीखते हैं एलसीएम की फुल फॉर्म एंड एलसीएम की सम्स भी करेंगे हम। तो चलिए, सबसे पहले हमें एलसीएम की फुल फॉर्म सीखनी पड़ेगी जिससे आपको एलसीएम की सम्स करने में आसानी हो। एलसीएम की फुल फॉर्म है एल से लोएस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल, मल्टीपल। तो एल से लोएस्ट मतलब छोटे से शुरू करना, कॉमन जब पूरा हो जाए तो उसे कॉमन कहते हैं, और मल्टीपल लास्ट में जब हम एलसीएम कर लेते हैं तो आंसर निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए मल्टीपल कहते हैं। एल से लोएस्ट आप समझ गए होंगे, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल, तो ये आप समझ गए होंगे। तो अब एलसीएम के सम्स करते हैं क्योंकि आप ये समझ ही गए हैं, जिससे और एलसीएम के सम्स करें तो आपको और ज़्यादा समझ आए और सारा आप समझ भी लेंगे। तो एलसीएम के सम्स करते हैं। तो सबसे पहले सम मैं लिखता हूँ 4 into 8। ये बहुत आसान सम है जिससे आपको आसान सम जल्दी समझ में आ जाएगा। 4/8 है, तो 4/8 हमें सबसे पहले देखना होगा या तो ये दोनों नंबर किसी एक टेबल में है या ये एक टेबल में ना आए, ये आते हैं 2 के टेबल में, बट यस अगर 7 हुआ और यहाँ 4 हुआ तो हमें सबसे पहले 4 करना है, क्योंकि यहाँ हमारा एल से लोएस्ट छोटे से शुरू करना है, हमें बड़े से नहीं शुरू करना है। तो यहाँ लोएस्ट इसीलिए दिया है कि छोटे से शुरू करना है। तो यहाँ दोनों 4 और 8 दोनों की टेबल में आता है, तो किसकी टेबल में आता है यहाँ लिखना पड़ेगा, 2 की टेबल में आता है क्योंकि 2 की टेबल लोएस्ट होती है। तो यहाँ 2 लिखेंगे हम। अब 2 की टेबल में 4 और 8 कितनी बार में आते हैं अब देखना पड़ेगा, और 4 और 8, 4 कितने बार में आता है 2 बार में, और 8 4 बार में। अब वापस ये 2 के टेबल में होगा क्योंकि अब वापस ये बचा है 2 और 4 दोनों ही 2 के टेबल में आता है, इसीलिए हमें वापस 2 के टेबल से करना पड़ेगा। तो यहाँ वापस 2 लिख के हम 1 और 4 कितने वाला है 2 बार में। अब लास्ट में अब 1 बचा, अब 1 को हमें इग्नोर कर देना है, अब हमें 2 पे देखना है, 2 पे ध्यान देना है, और 2 पे ध्यान देके अब हमें 2 करना है। अब 2 हमारा बचा है 1, तो अब 1 की टेबल में आ जाए, इसे हम छोड़ देना है। 1 हमारा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ 2 को देखना है। तो 2, अब 2 तो 2 की टेबल में आता है, तो बस 2 1 जा 2, ये 1 बार में आया 2, और ये 1 का तो 1 ही रहेगा क्योंकि लास्ट में जब किसी नंबर के नीचे नंबर कंप्लीट हो जाता है फिर 1 आ जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, 1 से हमें छेड़छाड़ नहीं करनी होती। तो हमारा लास्ट में जब 1 आ गया तो मतलब हमारा एलसीएम कंप्लीट हो गया, और हमने लोएस्ट भी शुरू करा, लोएस्ट से शुरू करा, हमारा ये पूरा कॉमन हो गया है। अब लास्ट में हमारा मल्टीपल बचा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई कैसे करना है, हमें ये जो नंबर्स हमारा आया है 2 2 2 हमें इनको ही मल्टीप्लाई कर देना है, 2 into 2 into 2 हमें कुछ ऐसे मल्टीप्लाई करना है, और हमें 2 2 जा मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4। अब यहाँ हमारा 4 आ गया, अब 4 2 जा 8, ऐसे नहीं कि 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 फिर आप प्लस कर दो, ऐसे नहीं होगा। यहाँ 2 2 जा 4 आया तो ये 4 बन गया यहाँ, और 4 2 जा कर देंगे यहाँ, तो 4 2 जा 8, तो हमारा कुल आंसर आएगा 8। पहला सम आप समझ गए होंगे, तो अब मैं दूसरा सम करवा देता, थोड़ा हार्ड करवाऊंगा जिससे थोड़ा हार्ड भी आपको समझ आ जाए। तो ये सम है 38 और 76। अब 38 और 76 आते होंगे, पर अभी हमें पता
पता नहीं 38 भाई कौन सी में आता है, 76 कौन सी आता है। तो हमें अब क्या देखना, लास्ट डिजिट देखनी है। अब लास्ट डिजिट किस नंबर में आती है, 8 2 के में आता है, 2 के पारा में, और 6 भी आता है। तो अब तक हमें अब ये पता चल गया है कि ये इवन नंबर है, क्योंकि 2 तो इवन नंबर होता है, तो 2 के पारा में जो आता है वो इवन नंबर। तो अब ये इवन नंबर हो गया है, इवन नंबर हो गया। अब तक हमें पता नहीं क्या आएगा, तो हमें सिंपली यहाँ डिवाइड कर लेना है। तो ये हमें पता चल गया 2 के पारा में आएंगे, पर किसके कितनी बार में ये नहीं पता। तो 238 ऐसे हमें डिवाइड कर देना है, तभी हमें यहाँ जो आंसर आएगा उससे हमें पता चलेगा कितनी बार में आता है। तो 2 1 जा 2 1 3। तो हमारा कुल आंसर 19 आया है, तो मतलब हमारा यहाँ 19 आएगा। और अभी हमें 76 का और निकालना है। 76 के लिए भी हमें वैसे ही करना पड़ेगा जैसे हमने पहले करा था, डिवाइड 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 76 में लास्ट पे 6 आता है, तो वो इवन नंबर है। तो हम इवन नंबर 2 है, तो 2 से 76, 2 के पारा में 6 आता है, इसलिए हम 2 से करेंगे। अब 2 3 बार में 6 कर दिया हमने। तो 38 बार में हमारा 76 आता है। तो 76 आता है, तो हम कितने बार में, 30 बार में। 2 के बारे में 76 38 बार में आता है। अब हमें दोनों करना है। 19 2 के बारे में नहीं आता है, 38 आता है, बट 38 आता है, तो हमें 19 को छोड़ देना जाए, वो है, पर यहाँ जो है वो लोएस्ट है ना, बस यही हमें चाहिए। तो यहाँ 2 है, तो ये लोएस्ट है। 38 जो 19 यहाँ का लोएस्ट है, बट हमें यहाँ लोएस्ट निकालना है, ठीक है। तो 38 2 पारा में आता है, तो लोएस्ट हो गया। तो 38 कितने बार में आता है, 19 बार में, क्योंकि यहाँ 38 19 बार में है, तो यहाँ भी 19 बार में आएगा। तो 19 आ गया। अब हमारा ये भी 19, जब ये कुछ हुआ नहीं है ना, ये एलसीएम हुआ है 2 से, तो हम इससे उतार देंगे। अब आए बात, अब ये किससे होगा, ये प्राइम नंबर है। लास्ट में जब नंबर बच जाते हैं और वो किसी टेबल से नहीं होता, वो प्राइम नंबर है, तो मतलब वो खुद की टेबल से होगा। तो ये दोनों 19 के टेबल से होते हैं, यहाँ 19 लिख देंगे, और ये यहाँ भी बना जाएगा, यहाँ भी बना। तो ये हमारा एलसीएम था। ये थोड़ा डिफिकल्ट था, पर आपको समझ आ ही गया होगा। अब हमने लोएस्ट भी कर दिया, लोएस्ट से शुरू करा, और कॉमन भी। अब हमारा लास्ट में मल्टीपल, तो मल्टीपल करेंगे। तो मल्टीपल करते हैं। तो मल्टीपल 2 2 जा 4, मैंने सिखाया था वैसे करना है। 4 और 4 इंटू 19। अब आपको अगर 19 की टेबल नहीं आती तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। मैं मल्टीप्लाई कर दे जिससे आपको और मदद मिले। इंटू 4, 19 इंटू 4, 4 9 जा 36 6, और यहाँ कैरी में 3 आ जाएगा। अब 4 1 जा 4, और 4 में 3 7, तो हमारा कुल आंसर आएगा 76। तो यहाँ हम 76 लिख देंगे और हमारा आंसर आएगा 76। तो सो आई होप आपको समझ आ ही गया होगा, और आपको समझ आ गया, ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।